मीरा नाम की एक 16 साल की लड़की जो कि हिमाचल प्रदेश के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करती है। पढ़ाई में तेज नियमों का पालन करने वाली मीरा को स्कूल का हेड बना दिया जाता है। वह अपने साथियों की यूनिफॉर्म से लेकर उनके व्यवहार तक पर नज़र रखा करती है, जैसे कि कोई स्कूल में ड्रेस सही से पहन रहा है या नहीं आदि। और इस स्कूल के अंदर मीरा की मुलाकात होती है श्री नाम के एक लड़के से, जो कि हांगकांग से पढ़कर यहाँ पर आया होता है। स्कूल में वह एस्ट्रोनॉमी क्लब शुरू करना चाहता है। वह अपना पेन फेट नोटिस बोर्ड पर लगाने वाला था, जो कि मीरा के जिम में ही था। वह इसी तरह दोनों की पहली बातचीत शुरू होती है। मीरा गर्ल्स हॉस्टल में रहा करती है, लेकिन उसका घर हॉस्टल के पास था, जहां उसकी माँ कभी कभी आ जाया करती है। जब माँ घर पर होती है तो मीरा हॉस्टल की बजाय घर पर ही रुक जाती है। एक दिन मीरा देखती है कि श्री टेलीस्कोप पर सेट कर रहा होता है। उसे तारों और ग्रह में उसकी दिलचस्पी जाग जाती है और वह रात के समय एस्ट्रोनॉमी क्लब ज्वाइन करने को आ जाती है। जैसे ही मीरा टेलीस्कोप से आसमान देख रही होती है, तभी मिस बंसल नाम की एक सख्त टीचर पहुंच जाती है। उन्हें लड़के और लड़कियों की दोस्ती कतई पसंद नहीं थी, जिस पर मिस बंसल बाकी बच्चों को लेकर चली जाती है। तो वह मीरा को कहती है कि वह बाकी का ध्यान रख लेगी और छत को लॉक कर देगी। मिस बंसल उसे छत की चाबी सौंप देती है। ठंड के कारण मीरा और श्री एक ही कंबल में बैठ जाते हैं और वे आपस में बातें कर रहे होते हैं। इसी दौरान वे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। मीरा श्री को अपना नंबर देती है और वह कहती है अगर फ़ोन उसकी माँ उठाए तो वह तुरंत कॉल को काट दिया जाए। जिसके बाद श्री पूछता है कि क्या तुम्हें मैं किस कर सकता हूँ। मीरा थोड़ा हिचकिचाते हुए फिर उसे खुद ही एक गाल पर हल्की सी किस देकर चली जाती है। अगली सुबह मीरा नहा रही होती है तो वह मजाक में खुद को शीशे में देखकर प्रैक्टिस कर रही थी कि अगर पहली बार किस हुआ तो वह किस प्रकार करेगी, और वह खुद की हरकत पर हंसने लग जाती है। जिसके बाद मीरा जब स्कूल पहुँचती है, वहाँ पर मिस बंसल सभी सीनियर्स गर्ल्स को इकट्ठा कर लेती है, जहाँ पर प्रिया नाम की एक लड़की को चेयर पर बैठाती है और वह बताती है कि कोई सीढ़ियों से चढ़ता है तो नीचे से स्कर्ट की लंबाई कैसी दिखती है। फिर वह मीरा को भी उसी चेयर पर खड़ा कर देती है ताकि सभी को बताया जा सके कि स्कर्ट कितनी लंबी होनी चाहिए। साथ ही वह लड़कियों को समझाती है कि लड़कों से ज़्यादा नज़दीकी ठीक नहीं है और इस उम्र के दौर में उन्हें खुद को सतर्क रखना होगा। जिसके बाद मीरा अपने घर पर शीशे के सामने खड़ी होकर अलग अलग हेयर स्टाइल ट्राई करती है कि वह किस अंदाज में सबसे अच्छी लग सकती है। जिसके बाद वह म्यूजिक बजाकर अपनी धुन में झूमने लग जाती है, लेकिन जैसे उसकी माँ वहाँ पर आती है वह रुक जाती है। माँ ने उसे डांस करते हुए देखा तो वह भी नाचना शुरू कर देती है ताकि मीरा के साथ वह नाच पाए, लेकिन मीरा बिल्कुल भी उसके साथ एक्साइटेड नहीं होती है। दरअसल उन दोनों के बीच काफ़ी दूरी होती है क्योंकि माँ का रवैया काफ़ी सख्त होता है। माँ ही उसका सारा काम किया करती है और अकेले में मीरा खुद को एक टेडी के सहारे खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। और रात के समय मीरा श्री से छुपकर फ़ोन पर बातें कर रही थी। श्री पूछता है कि क्या उसकी कोई बॉयफ्रेंड था। मीरा कहती है कि उसे ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। जिसके बाद वह बताता है कि हांगकांग में उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ वह कुछ महीनों तक रहा था। मीरा की माँ को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वह वहाँ आकर पूछती है कि किससे बात कर रही थी। मीरा कहती है कि किसी से नहीं। तभी फ़ोन दोबारा आता है तो उसकी माँ उठाती है, लेकिन तुरंत कॉल कट जाता है। मीरा बताती है कि वह एक दोस्त से बात कर रही थी। माँ फ़ोन को अपने पास रख लेती है। अगली सुबह जब दोबारा पूछती है, जिस पर मीरा उसे श्री का नाम बता देती है। यह सुनकर उसकी माँ कहती है कि श्री को अपने घर बुलाओ, वह उसे मिलना चाहती है, वह समझने के लिए कि वह लड़का तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं। मीरा थोड़ी घबराई हुई थी और कहीं माँ को उसके बारे में सब कुछ पता ना चल जाए। उनका रिश्ता दोस्ती से ज़्यादा गहरा है। जब श्री घर आता है तो उसकी माँ पूछती है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, जिसके जवाब में वह कहता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। माँ साफ उसे बोलती है कि मैं सिर्फ दोस्ती तक ही मंजूरी देती हूँ, इससे मीरा की पढ़ाई पर कोई असर नहीं होना चाहिए। बाद में मीरा उससे कहती है कि बोर्डिंग स्कूल में नया होना काफ़ी मुश्किल होता है और श्री को सपोर्ट की ज़रूरत होगी। मीरा पूछती है कि क्या मैं उसके लिए कुछ खाने को ले आ सकती हूँ। माँ कहती है कि उसको लंच पर बुला सकती हो। वह लड़का काफ़ी समझदार है और अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर है। एक दिन स्कूल में जब मीरा प्रैक्टिकल क्लास में होती है तब कुछ लड़के मीरा को स्कर्ट के नीचे झांकने की कोशिश करते हैं। इसके बाद श्री वहाँ आकर मीरा को सावधान करता है और वह कहता है कि तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, कुछ लड़के गलत नज़रों से तुम्हें देख रहे हैं। उनमें से एक लड़का हार्दिक होता है जो कि मीरा को पसंद किया करता है। एक दिन जब वह गुलाब का फूल और एक कार्ड मीरा को सामने आकर अपने दिल की बात बताता है, लेकिन मीरा उसे साफ इनकार कर देती है। हार्दिक गुस्से में वहीं पर वह छोड़कर चला जाता है।
तो इसके बाद वह उसे उठाकर नीचे फेंक देती है। मीरा देखती है कि उसकी एक दोस्त प्रिया एक लड़के से बातें कर रही है। अब एक स्कूल हेड होने के नाते मीरा को उसे रोकना चाहिए, लेकिन क्योंकि वह खुद भी ऐसा ही कर रही है इसीलिए वह उसे कुछ नहीं कहती है। धीरे धीरे मीरा और श्री एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं। वे साइंस लैब में छुपकर एक दूसरे को चूमते हुए और उनका पहला शारीरिक जुड़ाव होता है। जिसके बाद एक दिन वह श्री को घर पर लंच के लिए लेकर आती है। मीरा उसे कहती है कि अच्छे से खाना खाना और माँ की मदद करना, जिससे कि उनको अच्छा लगेगा। असल वह इसलिए कर रही होती है कि माँ को श्री पसंद आए। आने के दौरान श्री मीरा की माँ से पूछता है कि जब आप स्कूल में थी तो माहौल कैसा था। माँ बताती है कि उस समय तो लड़के और लड़कियों को अलग अलग स्कूल में होते थे और जब वे केवल स्पोर्ट्स और टीचर डे के दिन एक दूसरे से मिला करते थे। श्री चौंकते हुए कहता है कि साल में सिर्फ 2 बार। इस पर माँ पुरानी कहानी बताती है कि एक लड़का उन्हें पसंद करता था और एक दिन चुपके से हमारे हॉस्टल में घुस जाता है। वह उन्हें प्रपोज करता है लेकिन बारिश शुरू हो जाती है, इस वजह से वह पकड़ा जाता है, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। अगले दिन मीरा देखती है उस लड़के जब लड़कियां सीढ़ियों पर चढ़ रही होती हैं तो वह उनकी तस्वीर लेने की कोशिश कर रहे थे। हार्दिक भी उसी ग्रुप का हिस्सा होता है। मीरा जाकर मिस बंसल से यह शिकायत करती है। बंसल कहती है कि इसीलिए मैं कहती थी कि यूनिफॉर्म ठीक से पहननी चाहिए। मीरा पूछती है कि हम कुछ कर सकते हैं, जिस पर बंसल बताती है कि हम हर समय हर जगह पर नज़र नहीं रख सकते हैं। मीरा कहती है कि अगर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। बंसल कहती है कि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, वह प्रिंसिपल से बात करेगी और तुम्हें लड़कियों को समझाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि मीरा के पिता भी उनके घर आए होते हैं। रोज़ की पारिवारिक बातचीत के बाद एक दिन मीरा की माँ उसे शॉपिंग पर ले जाती है। माँ उसे एक नई ड्रेस दिलाती है जो मीरा को थोड़ी बोल्ड लगती है, लेकिन माँ कहती है कि तुम पर अच्छी लग रही है। और कुछ समय के बाद श्री मीरा के घर आता है। बहाना पढ़ाई का होता है, लेकिन असल में वह एक दूसरे से मिलने के लिए एक्साइटेड होते हैं। माँ कहती है कि दरवाज़ा खुला रखना। नीचे वह चली जाती है। मीरा और श्री बैठकर किताबें खोलते हैं, लेकिन उनका ध्यान पढ़ाई पर कम और एक दूसरे में ज़्यादा होता है। श्री मीरा का हाथ पकड़ता है। धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं। जैसे ही वे ज़्यादा करीब आते हैं मीरा उसे रोक देती है। मीरा थोड़ी झिझकती है और वह कहती है कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ। इस पर वह मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो। इस बात पर मीरा काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और वे एक दूसरे को किस करते हैं और वे जैसे उससे ज़्यादा बढ़ने लगते हैं मीरा उसे रोक लेती है। क्योंकि यह मीरा का फर्स्ट टाइम होता है, उसे मुस्कुराकर कहती है कि थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान रखते हैं। फिर बात करते हुए श्री का मूड उतर जाता है। वह कहता है कि थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मीरा को नीचे से बातचीत की आवाज़ सुनती है। माँ और श्री आपस में बातें कर रहे थे। माँ बता रही होती है कि उसकी भी एक लव मैरिज हुई थी। स्कूल टाइम का प्यार था, वे छिप छिप कर मिला करते थे। माँ को पता चलता तो वह मुझे बहुत डांटा करती थी। जब उन्हें हमारे रिश्ते का पता चला तो वह नाराज़ हो गई, लेकिन मैंने उन्हें साफ कह दिया कि मैं शादी करूँगी तो उसी लड़के से। फिर वे दोनों घर छोड़ देते हैं और मीरा ने श्री को समय बिताने के लिए बुलाया था, लेकिन वह माँ से ही बातें कर रहा था। मीरा म्यूजिक प्ले कर डांस करने लगती है। थोड़ी देर में श्री भी आकर ज्वाइन कर लेता है। माहौल हल्का हो जाता है। माँ भी डांस में शामिल हो जाती है। श्री मीरा के साथ कपल डांस करता है तो मीरा को महसूस होता है कि उसे डांस नहीं आता है। माँ श्री को डांस सिखाती है। मीरा को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि माँ बार बार बीच में आ रही थी। अब स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। मीरा देखती है कि वे जो लड़के लड़कियों की तस्वीरें खींच रहे थे उनके पेरेंट्स उन्हें काफ़ी डांट रहे होते हैं, यानी मीरा की शिकायत का असर हुआ था। मिस बंसल मीरा को कहती है कि क्या तुम्हें ध्यान दिया, प्रिया अब लगातार विक्रांत के साथ रहती है। मीरा कहती है कि हाँ वे दोनों अच्छे दोस्त हैं। बंसल बताती है दोनों को डिसिप्लिन में रखना मुश्किल है, लेकिन तुम्हें निष्पक्ष रहना होगा। लड़का ठीक है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि लड़का ठीक नहीं है तो तुम्हें प्रिया को समझाना चाहिए। क्योंकि कुछ समय के बाद मीरा और श्री इंटरनेट कैफ़े जाते हैं। वे जानकारी लेते हैं कि शारीरिक रिश्तों को लेकर क्या क्या बातें रखनी चाहिए। अगर ऐसा कोई पल आता है तो वे इस चीज़ के लिए तैयार रहें और सब सुरक्षित और समझदारी से हो। मीरा खुद आईने में अच्छे से देखती है ताकि वह जान सके कि उसके शरीर में कुछ बदलाव हो रही हैं। और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों आपको यह पार्ट पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम मिलेंगे सेकंड पार्ट के अंदर।